हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल ट्रैक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय लेके आए हैं। एक्चुअली आप सबको जैसा कि आप सबको मालूम है कि FCI में इस वक्त बल्क में ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई है। उस बल्क में ट्रांसफर होने की वजह से लोग HRMS के थ्रू रिलीव हो रहे हैं। HRMS के बारे में तो हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। हम अगर जिनको नहीं मालूम है और जिनको एम्प्लॉई ESS सर्विस के बारे में नहीं पता है तो हमारे पहले 5 पार्ट देख सकते हैं। MSS के पार्ट्स अभी धीरे धीरे बन रहे हैं क्योंकि MSS के पार्ट में अभी थोड़ी सी लोग बाग फेमिलियर नहीं है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आज का ये पार्ट हमारा भी MSS के ऊपर ही है और एम्प्लॉय को रिलीव करने के बाद उनकी सर्विस बुक कैसे ऑडिट होनी है ये हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। एम्प्लॉय की सर्विस बुक ऑडिट करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 के लिए तो इजी है क्योंकि वो लोग DO में ही पोस्टेड है और उनके सर्विस बुक और लीव अकाउंट दोनों DO में ही रखता है। बट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि उनका लीव अकाउंट कहीं और होता है किसी का और उनकी सर्विस बुक कहीं और होती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और डिटेल में देखते हैं कि सर्विस बुक ऑडिट कैसे की जानी है और जो लोग ऑडिट सेक्शन में पोस्टेड है उनके पास सर्विस बुक ऑडिट की रिक्वेस्ट कैसे जानी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग सर्विस बुक ऑडिट की जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ नोडल ऑफिसर के पास ही पेंडिंग पड़ी हुई है और ये जो रिक्वेस्ट है बहुत बड़े लेवल पे DO में भी और RO में भी और ZO में भी बड़े लेवल पे अभी भी पेंडिंग शो हो रही है। तो इन सर्विस बुक ऑडिट वाली जो रिक्वेस्ट है इनको क्लियर करने के लिए आज हम डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सभी वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको प्रोसेस बता देते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे सर्विस बुक ऑडिट करने के लिए। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि ऑडिट सेक्शन को असाइन करना है एक्सेस कि वो सर्विस बुक को देख पाए और उसको ऑडिट के लिए नोटिफिकेशन चला जाए। स्टेप 2 में क्या करना है, लीव अकाउंट ऑडिट करना है, पे वेरिफिकेशन होनी है और सर्विस वेरिफिकेशन होनी है। लीव अकाउंट ऑडिट सेक्शन कर देगा, पे वेरिफिकेशन आप अकाउंट सेक्शन से करा लेंगे और सर्विस वेरिफिकेशन आप एडमिन सेक्शन से करा लेंगे। अब देखते हैं पहले स्टेप 1 में कि नोडल ऑफिसर ऑडिट सेक्शन को कैसे असाइन करेगा। ये आपके सामने एक नोडल ऑफिसर की आईडी खुली हुई है और नोडल ऑफिसर की आईडी में आपको सेक्शन को एक्सेस कैसे असाइन करनी है वो देखते हैं। आपको जाना है नोडल सेटिंग में, वहाँ जाके प्रोसेस में जाना है और इनिशिएटर एक्सेस मैपिंग में क्लिक करना है। जब आप इनिशिएटर एक्सेस मैपिंग में क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी उन लोगों की जिन को आपने एक्सेस दे रखा है। अगर आप किसी नए एम्प्लॉय को एक्सेस देना चाहते हैं तो असाइन एक्सेस में जाके आप एक्सेस दे सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जिसको आप एडिशनल एक्सेस सर्विस बुक की ऑडिट करने का एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फील्ड खुल जाएगा। इधर सर्च बॉक्स में आप सर्विस नोट लिखेंगे तो सर्विस बुक्स, एम्प्लॉय सर्विस बुक और नोडल सेटिंग ऑडिट, ये 3 ऑप्शन आप इनको सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे एम्प्लॉय पोर्टफोलियो। तो एम्प्लॉय पोर्टफोलियो डिटेल्स में नोडल सेटिंग में जाके एम्प्लॉय पोर्टफोलियो डिटेल्स पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो आपके सामने रिक्वेस्ट हो जाएगा कि एम्प्लॉय एक्सेस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ऑडिट सेक्शन वालों को एक्सेस मिल गया है कि वो सर्विस बुक को ऑडिट कर पाए। ऑडिट सेक्शन वाले अपनी आईडी खोलेंगे तो उन आईडी पे आपको सर्विस बुक ऑडिट की रिक्वेस्ट शो हो। देखिए टू डू लिस्ट में यहाँ पे सर्विस बुक ऑडिट की रिक्वेस्ट शो हो रही है ऑडिट सेक्शन के अकाउंट में। तो यहाँ से आप जब ऑडिट वाला सर्विस बुक ऑडिट को क्लिक करेगा तो उसके सामने जो पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगी वो शो होंगी। जैसे कि यहाँ पे 4 रिक्वेस्ट पेंडिंग है वो शो हो रही है। अब जिसकी भी ऑडिट करनी है, जिस सर्विस बुक की भी आपको ऑडिट करनी है उस सर्विस बुक की ऑडिट के एडिट बटन पे आप क्लिक कर लेंगे। क्योंकि ये कैटेगरी 3 की सर्विस बुक है तो यहाँ पे इस कैटेगरी 3 के केस में क्या है, जैसे हमने पहले भी बताया था कि इनकी सर्विस बुक और लीव अकाउंट एक ही जगह होता है। तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने कोई भी छुट्टियाँ नहीं ली हैं, लीव ऑडिट या कुछ भी नहीं करा है, तो इसलिए इस केस में हमें लीव ऑडिट का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे वेरीफाई सर्विस पे ऑलरेडी टिक है। अभी क्या है
कि कुछ टाइम के लिए जब मैं आपको बताऊंगा आगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, कुछ टाइम के लिए ये वेरीफाई सर्विस पे परमानेंटली टिक कर दिया गया है HRMS की टीम की तरफ से कि ये ऑलरेडी चेक्ड रहेगा। ऑडिट और जो बाकी की चीज़ें ऑडिट करनी है सर्विस बुक में, उस ऑडिट वाले को जो भी ऑडिट करेगा, बाकी की जो चीज़ें ऑडिट करनी है, जैसे आपको सर्विस बुक ऑडिट करनी है तो उस वाली ऑडिट बटन पे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई रिमार्क देना है या इसमें पर्टिकुलर कुछ चीज़ अपलोड करनी है तो यहाँ एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑडिट रिमार्क्स दे सकते हैं। ऑडिट रिमार्क्स में आप अगर कुछ अपलोड भी करना चाहते हैं तो यहाँ अपलोड करके ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। ऑडिट रिमार्क दे दो, 3 ऑडिटेड एज पर फाइल, इसको सेव कर दीजिए। ये अब सेव करने के बाद इसको यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। फिर वापस आप सर्विस बुक ऑडिट के ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अब आपको अपने रिमार्क देने, आपको एडिशनल कोई और रिमार्क देना हो तो यहाँ पे आप इसको एडिशनली रिमार्क दे सकते हैं। अभी हमने आपको प्रोसेस में बताया था कि एक तो लीव अकाउंट ऑडिट हो गया, इस एम्प्लॉय ने कोई लीव नहीं ली है तो लीव अकाउंट जो एज इट इज होगा वो लीव अकाउंट रहेगा। इनके जो लीव अकाउंट में छुट्टियां हैं वो आप HRMS में जो लीव्स दे रखी हैं लीव बैलेंस में जाके वो चेक कर सकते हैं। अगर वो मैच कर रही है तो ओके, आपकी लीव्स ऑडिट हो गई हैं। यहाँ पे आप रिमार्क दे दीजिए एज पर फाइल। उसके बाद आपको सर्विस वेरीफाई करनी है और पे वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऐड रिव्यूअर का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हम किसी अकाउंट वाले को या एडमिन वाले को मार्क नहीं कर सकते हैं सर्विस वेरिफिकेशन के लिए और पे वेरिफिकेशन के लिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे कि हम पुराना तरीका अपना अपनाते थे, हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की जो सर्विस बुक है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस सर्विस बुक का जो पेज है जहाँ पे हमने मैनुअली उनकी पे वेरिफिकेशन कराई है और सर्विस वेरीफाई कराई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, उस पेज को आप अपलोड कर देंगे। अब हम इस वाले पेज को यहाँ से अपलोड कर देते हैं। उस पेज को आपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एज पर फाइल ऑडिटेड सर्विस वेरीफाइड फ्रॉम, जो भी आपकी डेट डालनी है। जैसे इस वाले केस में सर्विस वेरीफाई जो हो रही है वो 1/7/2019 से हो रही है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 01.01.2019 टू 12/7/2021 को रिलीव किया था तो यहाँ पे हम डेट ऑफ रिलीविंग डाल देंगे सर्विस वेरिफिकेशन के लिए। और पे वेरिफिकेशन वाला रिमार्क अगर आप जो बुक में लिखा हुआ उस रिमार्क को डालना चाहें तो वो आप यहाँ पे इसको रिमार्क को ऐड कर सकते हैं। एज पर 27/4/2021 में अब तक की पे वेरिफिकेशन जो भी है उस एम्प्लॉय की पे वेरिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर रिमार्क डाल देंगे उसका। रिमार्क डालने के बाद इसको आप अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे सर्विस बुक ऑडिट होके ट्रांसफर हो जाएगी। सर्विस बुक हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली और यहाँ पे रिमार्क आ जाएगा अप्रूव्ड का। जब यहाँ पे अप्रूव्ड का रिमार्क आ जाएगा, फिर जब आप दोबारा इसको देखेंगे तो यहाँ पे इनकी सर्विस बुक दिखाई देगी आपकी। और सर्विस बुक दिखाई देने के बाद यहाँ पे एक सर्विस बुक का जो ऑर्डर प्रिंट होगा वो ऑर्डर आ जाएगा कि सर्विस बुक किसने ऑडिट की है, सेक्शन में किस डेट में ऑडिट हुई है और किस बंदे ने ऑडिट की है, ये इनका ऑर्डर छप जाएगा। ये भी सर्विस बुक के उसमें जैसे हम सर्विस वेरीफाई करते हैं जो वो पेपर पे लिख के भेजते थे, अब हम वो इनके सर्विस बुक में रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप कैटेगरी 3 की तो सर्विस बुक जो है वो आप ऑडिट कर सकते हैं। बट अब हम बात करेंगे कैटेगरी 2 के केस की। कैटेगरी 2 के केस में क्या है कि लीव अकाउंट तो आरओ में होता है, में पोस्टेड है, पे वेरिफिकेशन डीओ से हो जाएगी, सर्विस वेरिफिकेशन डीओ से होनी है। तो जो किसी की सर्विस बुक जो HRMS में दिखाई देती है वो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दिखाई देती है और उसमें प्रॉब्लम क्या है। आपके सामने एक कैटेगरी 2 एम्प्लॉय की सर्विस बुक खुली हुई है। इस सर्विस बुक में सबसे पहले जो हमने मैनुअल स्कैनिंग करके डाला हुआ थी सर्विस बुक वो दिख रही है, फिर मेडिकल कार्ड दिख रहा है, फिर कैजुअल लीव्स, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो भी इस एम्प्लॉय ने लीव्स ली हैं वो शो हो रही हैं। अब इस सर्विस बुक को ऑडिट करने के लिए आपके सामने यही 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ऑडिट करना है। अब ये कैटेगरी 2 है तो ये डीओ में पोस्टेड है तो इस बंदे का लीव अकाउंट आरओ में होगा। अब आरओ में लीव अकाउंट है तो डीओ में इनकी लीव ऑडिट तो हो नहीं सकती। तो ये एक प्रॉब्लम है HRMS के केस में कि जब अकाउंट आरओ में है, बंदा डीओ में पोस्टेड है एम्प्लॉय, तो उसकी लीव ऑडिट कैसे होंगी। दूसरी बात, इसकी सर्विस वेरिफिकेशन और पे वेरिफिकेशन के
केस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा। यहाँ पे वेरीफाई सर्विस पे अगर हम टिक भी कर देते हैं तो वेरीफाई सर्विस पे टिक करने के बाद यहाँ पे कोई सबमिट का बटन नहीं है जिससे कि सर्विस वेरीफाई के लिए हम इसको आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो अभी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक जो हमने कैटेगरी 3 के केस में बताया था कि मैनुअली फाइल को स्कैन करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद पर्टिकुलर जो डिटेल्स है रिमार्क में उनकी पे वेरिफिकेशन और सर्विस वेरिफिकेशन की डिटेल है, आप रिमार्क में डाल के इसको ऑडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग है सर्विस ऑडिट के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के थ्रू आप अपने यहाँ की जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है सर्विस ऑडिट करने के रिगार्डिंग आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का जवाब टाइम से दें। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल पर कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।